तो गुरुग्राम के 36 पार्षद और मेयर साहिबा अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है और तकनीकी तौर पे ये निगम का सदन निष्क्रिय हो चुका है। अगर 1 महीने में बैठक नहीं हुई और यहाँ तो 4 महीने हो गए। गुरुग्राम इस देश का हर नेता, हर अभिनेता, हर व्यापारी गुरुग्राम में अपना घर ले रहा है या लेना चाहता है और उसको कोई विदेशी आदमी सूरों का शहर कह देता है कि गुरुग्राम का जो ये कूड़ा ग्राम बन गया है इसको हटना जरूरी है। गुरुग्राम लोगों के लिए जंगल सफारी जरूरी है। गुरुग्राम का जो सिविल हॉस्पिटल, बस अड्डा, जो बादशाहपुर का सेक्टर 67 का अस्पताल बनना जरूरी है या जंगल सफारी जरूरी है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इस मुद्दे के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव मौजूद हैं। मुद्दा क्या कुछ है उसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नगर निगम चुनाव हुए तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं और इन 5 महीनों के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न तो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अभी तक मुकम्मल कराया जा सका है और न ही डिप्टी मेयर का। जब तक ये सदन मुकम्मल नहीं होता उससे पहले सदन की बैठक का भी कोई औचित्य नहीं है। यानी इन 5 महीनों में नगर निगम के तमाम वो अधिकारी जो पहले मनमानी करते आ रहे थे, क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी तकरीबन 2.5-3 साल देरी से हुआ था, जिसके चलते लगातार ये आरोप लग रहे थे कि नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइल को नियमों की अनदेखी कर पास कराते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं। राजेश जी, क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ नियम हैं नगर निगम की पार्षद चुने जाने के बाद, मेयर चुने जाने के बाद कितना वक्त लगता है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 है उसका सेक्शन 52 कहता है बिल्कुल क्लियर कट कि जो नगर निगम का जो सदन है, सदन यानी पार्षद और मेयर की, उस सदन की बैठक हर महीने होनी अनिवार्य है। लेकिन पिछले 4 महीने से नगर निगम सदन की बैठक नहीं बुलाई गई है और वो बैठक बुलाने का जो है, क्योंकि उस सदन का जो मुखिया कह लीजिए, चेयरमैन कह लीजिए, वो मेयर होता है। तो मेयर की जिम्मेदारी होती है वो बैठक बुलाना और उस बैठक में मेयर की चेयरमैनशिप में ही म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बैठना पड़ता है। तो मेयर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रही है और कहीं ना कहीं मेयर की टीम जो होती है, क्योंकि सदन जब मेयर है, नेता है, तो पार्षद भी नेता ही है। तो गुरुग्राम के 36 पार्षद और मेयर साहिबा अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है और तकनीकी तौर पे ये निगम का सदन निष्क्रिय हो चुका है। अगर 1 महीने में बैठक नहीं हुई और यहाँ तो 4 महीने हो गए। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं, इसका हम लीगल पहलू भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नगर निगम सदन को भंग किया जाए, क्योंकि नगर निगम के जो मेयर हैं और पार्षद है वो नगर निगम को चलाने में पूरी तरह से विफल साबित। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा जनता को ऐसे भुगतना पड़ रहा है कि मॉनसून सर पर है लेकिन सीवरेज के टेंडर जारी नहीं किए गए। मॉनसून सर पर है लेकिन ड्रेनेज के टेंडर जारी नहीं किए गए। मॉनसून सर पर है, जिस तरह की तैयारी मॉनसून को लेकर की जानी चाहिए थी उस तरह की कोई तैयारी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए, ये जो ट्रिपल इंजन का जो कह रहे हैं, ये ट्रिपल लूट की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री जी एक मसखरे बन गए हैं, साबित हुए हैं और अफसरशाही इस प्रदेश को चला रही है। 2022 में निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 2 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं किया और उस दौरान अफसरों ने और ठेकेदारों ने और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने मिलकर इस गुरुग्राम नगर निगम को कंगाल कर दिया। नगर निगम सदन की ही ताकत होती है, नगर निगम सदन के पास पावर होती है विकास कार्यों का बजट अलॉट करने का। योजनाएं जो बनती है वो सदन बनाता है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो ये सदन तय करता है। और वैसे तो एक पार्षद और एक मेयर किस किस अधिकारी से मिलेगा, ज्वाइंट कमिश्नर है, बहुत सारे कमिश्नर साहब है। नगर निगम सदन की बैठक इसलिए उस दिन सारे अधिकारी कर्मचारी इकट्ठे होंगे और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे परियोजनाओं के विषय में, कमियां रह गई हैं उसके विषय में। आज गुरुग्राम को आप ये देख लीजिए, विदेश के जो लोग हैं, एक तरफ तो हमारा वैश्विक शहर है, साइबर हब बन गया है और IT सिटी के तौर पर मशहूर है गुरुग्राम। इस देश का हर नेता, हर अभिनेता, हर व्यापारी गुरुग्राम में अपना घर ले रहा है या लेना चाहता है और उसको कोई विदेशी आदमी सूरों का शहर कह देता है। तो ये सूरों का शहर उन्होंने कहा है ना सर, ये हमारी ना भावना यहाँ होती है, ये हमारी गुरु द्रोणाचार्य की धरती है, माता शीतला की धरती है। इस पवित्र धरती को अगर जो कोई सूरों का शहर कह रहा है और उसका जिम्मेदार नगर निगम गुरुग्राम और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रिपल इंजन है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे यहाँ के विधायक मंत्री हैं और चाहे मेयर टीम है, ये तीनों मिलके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अफसर
कमिश्नर बैठक ना बुलाना चाहे, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन 36 पार्षद में से एक पार्षद ऐसा नहीं जिसको इतना नॉलेज हो, इतना ज्ञान हो कि जो ये कह सके कि 4 महीने तक तकनीकी रूप से हम एक तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, बैठक होनी जरूरी है। नीरज जी, सर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। 3 या 4 पार्षद ऐसे हैं जो तीसरी बार लगातार चुन के आए हैं, उनके परिवार से, बार, चौथी बार, 5वीं बार भी, और वो इतने धीर गंभीर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा है और उन्होंने काम भी किया और उनको पूरा नगर निगम का चलाने का अनुभव भी है। वो क्यों चुप है? ये मतलब हमें जो सबसे ज्यादा दुखी कर रही है, जो इतने धीर गंभीर लोग हैं जिन्होंने 3 साल तक 3 योजना से इस सदन को चलाया है, वो आज चुप हो गए, शांत हो गए, जो मुखर रहते थे पहले। नहीं, वे ही चुप नहीं है। मैं गुड़गांव के विधायक की बात करूंगा, वे भी चुप हैं। बादशाहपुर के विधायक और अब मौजूदा मंत्री की बात करूंगा, वे भी चुप हैं। केंद्रीय मंत्री जो कि 7 योजनाओं से लगातार सांसद हैं, वे भी चुप हैं। उनके तमाम कारिंदे चुप हैं, तमाम कार्यकर्ता चुप हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था तो पार्षद कहते थे कि एक बार हमें मौका दो, और इस चुनाव के दौरान भी, नगर निगम के चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मोर्चा संभाले थे, कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब से बनी है, कूड़े की समस्या को लेकर आपने बताया कि एक फ्रांसीसी महिला ने क्या कुछ टिप्पणी की थी, और ऐसी टिप्पणी शायद अब तक के इतिहास में शायद ही किसी विदेशी शख्स ने हिम्मत की हो या की हो। देखिए सर, जहाँ तक विधायक है, गुरुग्राम के विधायक हैं, वो प्राइवेट जो शोरूम है निजी लोगों के, ज्वेलरी का शोरूम, कार के शोरूम, उसके लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। उनके ही विधानसभा क्षेत्र का एक राजेंद्रा पार्क है, वहां पे घुटनों तक पानी आज तक भी नहीं निकला, बारिश का भरा हुआ। और वो देख लीजिए, वो हंस के कहते हैं कि मैं गुरुग्राम को 41वें नंबर पे ले आया और अगली बार पहले पे ले आऊंगा। तो उनको जरा सी वो नहीं है। यहाँ के जो बादशाहपुर से विधायक और जो मंत्री जी भी है, उनके जो जैसे वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट अटक जाती थी ना, उनकी 2014 से कैसेट एक जंगल सफारी पे अटकी हुई है। 2014 में वो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं जंगल सफारी बनाऊंगा, 5 साल वो रह गए, आज 2024 हो गया, फिर वो जंगल सफारी। हम ये पूछना चाहते हैं कि गुरुग्राम का जो ये कूड़ा ग्राम बन गया है, इसको हटना जरूरी है। गुरुग्राम लोगों के लिए जंगल सफारी जरूरी है। गुरुग्राम का जो सिविल हॉस्पिटल, बस अड्डा, जो बादशाहपुर का सेक्टर 67 का अस्पताल बनना जरूरी है या जंगल सफारी जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विधायक हैं और मंत्री जी हैं, ये व्यापारिक बुद्धि के लोग हैं, इनके निजी हित जुड़े हुए हैं इन चीजों में जो ये काम कर रहे हैं। जंगल सफारी में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, नीरज जी मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, मंत्री जी का कोई ना कोई बड़ा निजी फायदा है उस जंगल सफारी से। वो समय आने पर पता चलेगा क्यों उनको रट लगी हुई है। गुरुग्राम कूड़ा घर में तब्दील हो गया, सड़कें सारी टूटी हुई है, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, 10 मिनट की बारिश में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है, बिना किसी दुर्घटना वगैरह के ट्रैफिक परमानेंट जाम रहने लगा है। और इन समस्याओं का समाधान सबको पता है क्या है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन समाधान नहीं कर रहे। वो तो उनको तो दूसरी फिल्म। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, मानेसर नगर निगम की बात करूं, हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि 21 दिन के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना चाहिए। उसके बाद गुड़गांव के लिए भी ऐसी ही कमोबेश स्थिति थी कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। 21 दिन बीत गए लेकिन अभी तक चुनाव नहीं। देखिए सर, म्यूनिसिपल एक्ट में तो ये लिखा हुआ है, नगर निगम के सदन की जो पहली बैठक होगी उसमें अब सबसे पहले मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और बैठक की कार्रवाई उसके बाद ही चलेगी। यहाँ नियमों को क्योंकि मेयर तो डायरेक्ट चुना गया, सदन की पहली बैठक हुई और उसमें मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कोई प्रस्ताव नहीं आया, तो उस बैठक को समझ लीजिए वो बैठक तकनीकी रूप से गलत है। और माननीय हाई कोर्ट को भी, क्योंकि कानून के आधार पे उन्होंने आदेश दिया है कि 21 दिन में कराया जाए। गुरुग्राम में जो 36 पार्षद है, अब एक कांग्रेस के हैं, बाकी 35 भाजपा है, भाजपा समर्थित है, जाहिर सी बात है उन्हीं का बनना है। ये आप सोच लीजिए 35 पार्षदों में से जिसको सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर बनना, वो कह क्यों नहीं रहे कि चुनाव कराओ? वो इतने क्या बिल्कुल ही मतलब वो कठपुतलिया है क्या कि वो बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ? और मेयर साहिबा की बात करें, मेयर साहिबा को तो शायद ही, मुझे लगता नहीं कि उनको कोई नॉलेज है म्यूनिसिपल एक्ट के बारे में या इनके कार्यकलापों के बारे में। और ऐसा नहीं है पतिदेव का मान समझ, चलिए पतिदेव को नॉलेज ना होना इतनी वो नहीं है, वो नॉलेज ले भी तो नहीं रहे ना किसी की, उनको नॉलेज कौन दे रहा है? ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं आपको बता रहा हूं, संसाधनों का दुरुपयोग करके, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके, जनमत के खिलाफ जाके ये नगर निगम के पार्षद चुने गए। क्योंकि हम खुद चुनाव लड़े हैं पार्षदी के, लोग मानेंगे या ना माने वो अलग बात है। इसीलिए इन लोगों को, अयोग्य अक्षम लोगों को पार्षद बना दिया, ताकि
मंत्रियों की, विधायकों की, मुख्यमंत्री की और बड़े अफसरों की जो लूट है, जो उनके हिसाब से काम गुरुग्राम नगर निगम में चलते रहे। अगर निगम का सदन मजबूत हो, निगम के पार्षद मजबूत हो, निगम के मेयर मजबूत हो, तो अफसरों से सवाल जवाब भी करेंगे, ठेकेदारों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, भ्रष्ट लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वो खुद ही आप ये लगा लीजिए इस तरीके से हैं, तो वो सैया भाई को उतवाल तो डर काहे का। तो ये बिल्कुल नगर निगम को कंगाल, जो कुछ पैसा बचा हुआ है, नीरज जी, पैसा कैश तो खत्म हो गया। अगला टारगेट जो बड़े बागड़ बिल्ले हैं, उनका नगर निगम की करीब करीब 12,000 एकड़ जमीन है। आज गुरुग्राम में नगर निगम का जो क्षेत्र है, मैक्सिमम जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उसके बीच में आ रहा है। 50 करोड़ रुपए एकड़ एवरेज रेट है जमीन के। तो आप लगा लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए की जमीन है नगर निगम के पास। अगले 5 सालों में उस जमीन को खुर्द बुर्द करने का इनका योजना है। इसीलिए डम्मी पार्षद बनाए गए हैं। डम्मी मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए उनकी भावनाएं आहत करना मेरा कोई वो नहीं है कि जो पार्षद, जो मेयर 1 महीने में एक नगर निगम के सदन की जो सामान्य बैठक है वो नहीं बुला सकता, तो क्या तो विकास कार्य कराएगा, क्या वो विकास कार्यों की योजना बनाएगा, क्या उसका क्रियान्वयन देखेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्यों नहीं फिर कांग्रेस ग्राउंड पर उतर रही है? एक भी प्रोटेस्ट इन 5 महीनों के दौरान, इन 3 महीनों के दौरान, इन 2 महीनों के दौरान क्यों नहीं कूड़े को लेकर प्रोटेस्ट किया गया? क्यों नहीं टूटी सड़कों की तरफ कांग्रेस का ध्यान गया? क्यों नहीं वाटर लॉगिंग की तरफ, ड्रेनेज की तरफ, सीवरेज की तरफ जो टेंडरिंग नहीं हुई है? और क्यों नहीं ये तमाम जो विकराल होती समस्याएं हैं इसको लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट? देखिए, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके साथ बैठा है, आपको हर उस समस्या का हमने मजबूती से उठाया। वो बात दूसरी, हमारे पास पार्टी ने कोई पद नहीं दे रखा या कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज गुरुग्राम नगर निगम के लोग भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल उकता चुके हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का, मैं नीरज जी आपको मतलब सामाजिक तौर पे बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, विधायक या कोई पार्षद आ जाए तो उसको 2 आदमी खड़े होकर नमस्ते नहीं करते, क्योंकि उनका जो है ना इकबाल या ऑरा वो खत्म हो चुका है। आज विपक्ष से लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही है। गुरुग्राम जिले के लोगों ने विधानसभा चुनाव में हमें बम्पर वोट दिया, लोकसभा चुनाव में भी हमें बम्पर वोट दिया। विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा से एक युवा चुनाव लड़ा था, उसको 86,000 वोट मिली। पटौदी विधानसभा से 60,000 वोट मिली। गुरुग्राम विधानसभा से भी एक युवा लड़का लड़ा था, उसको 50,000 वोट मिली। तो उनके पास संसाधन भी है, उनकी पहचान भी है, उनके पास जाहिर सी बात है वर्कर भी हैं, और हम तो उनके साथ हैं। तो उनको करना चाहिए प्रोटेस्ट। आज लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष रह गया और तो सारी पार्टियां खत्म हो चुकी है, तो लोगों को उम्मीद है, उस उम्मीद पे हमें खरा उतरना चाहिए। आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे, आगे हाईकमान तक पहुंचाएंगे। और आपके माध्यम से मैं अपने बादशाहपुर से जो चुनाव लड़े थे प्रत्याशी और जो गुरुग्राम से चुनाव लड़े थे प्रत्याशी, उन दोनों युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि भाई आइए, जनता की आवाज उठाइए। जनता तराही तराही कर रही है, ये गुरुग्राम कूड़े के ढेर पे बैठा है। अगर गुरुग्राम की बदनामी हो रही है तो हमारी भी बदनामी कहीं ना कहीं हो ही रही है उसमें। तो उनको कहीं ना कहीं आगे नेतृत्व करना चाहिए आके, और जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। और आज जनता चाहती है कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे उनका का साथ दे, उनके मुद्दे उठाए। तो ये मेरे साथ कांग्रेसी नेता राजेश यादव हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। 3 से 4 महीने हो चले हैं नगर निगम चुनाव को, पार्षद तमाम चुनकर बैठे हैं जो कि अपने वार्डों के अंदर विकास की बयार कैसे बहे इसको लेकर प्लानिंग कर रखी थी, और इसी आधार पर उन्हें वोट मांगा। वोट मांगने के बाद अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि नगर निगम सदन की कोई बैठक नहीं हुई है, न ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुना गया है, जिसके चलते न केवल शहर भर में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसके चलते न केवल सीवरेज के टेंडर नहीं हुए थे, जिसके चलते न केवल ड्रेनेज के टेंडर नहीं हुए, जिसके चलते सड़कें, तमाम शहर की सड़कों की तरफ आप देखिए टूटी हुई हैं, जिसके चलते सिविल अस्पताल का काम अधूरा पड़ा है, जिसके चलते गुड़गांव का एकमात्र बस अड्डा वो भी अधूरा पड़ा है। तो तमाम ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और धीरे धीरे और विकराल रूप लेते जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।